शादी के 3 दिन बाद जब घर में मेहमानों की आवाज़ें थम चुकी थीं और रात पहली बार सच में शांत लगी, तभी मुझे दादी की अलमारी के बारे में याद आया। वो अलमारी जो हमेशा बंद रहती थी, लकड़ी इतनी पुरानी कि छूने पर उंगलियों में ठंड उतर जाए। दादी कहा करती थी, शादी के बाद ही खोलना, उससे पहले नहीं। तब मुझे लगा ये भी बाकी रस्मों की तरह एक बेकार सी बात होगी। लेकिन उस रात जब पूरा घर सो रहा था और मैं नींद से दूर बैठा था, हवा सरसराती है, अलमारी की ओर मेरा ध्यान अपने आप खिंच गया। मैंने कभी उसे खुलते नहीं देखा था। दादी के जाने के बाद भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। चाबी हमेशा पूजा की थाली में रखी रहती थी, जैसे सबके सामने होकर भी सबकी पहुंच से बाहर। मैं उठा, नंगे पांव चलकर अलमारी के पास गया। लकड़ी से एक अजीब सी गंध आ रही थी, नमी और पुराने कागजों की, जैसे किसी बंद कमरे में बरसों से वक्त जमा हो गया हो। चाबी घुमाते ही दरवाजा चरमराया और मुझे लगा जैसे घर ने हल्की सी सांस ली हो। अंदर कपड़े नहीं थे, न गहने न संदूक, सिर्फ एक मोटी रजिस्टर चमड़े की जिल्द में बंधी हुई। ऊपर कुछ लिखा नहीं था, पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे घिसे हुए। मैंने पहला पन्ना पलटा, उस पर नाम लिखा था, मेरे परदादा का। नीचे तारीख, वही तारीख जो बचपन से मैं उनकी पुण्यतिथि के रूप में जानता था। दिल ने कहा इत्तेफाक है। मैंने दूसरा पन्ना पलटा, दादी की बड़ी बहन, फिर तीसरा चाचा। हर नाम के सामने एक ही चीज समान थी, मौत की तारीख। मेरे हाथ कांपने लगे। दूर घंटी, मंदिर की रात वाली घंटी बजने की आवाज आई, जबकि उस वक्त कोई पूजा नहीं होती। मैंने खुद को समझाया कि ये किसी ने बाद में लिखा होगा, लेकिन अगली लाइन ने मेरी सांस रोक दी। उसी पन्ने के नीचे हल्के से पेंसिल में लिखा था मेरी मां का नाम और तारीख, आज से ठीक 4 साल बाद की। मैंने रजिस्टर बंद कर दिया, जैसे आंखें बंद करने से अंधेरा गायब हो जाएगा। उस रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। कैसे बताता? शादी के बाद की पहली सुबह, और मैं उसे ये कहूं कि हमारे घर में मौतों का हिसाब रखा जाता है। मैंने रजिस्टर को वापस अलमारी में रख दिया, चाबी पूजा की थाली में, लेकिन दिमाग से वो पन्ने नहीं गए। दिन बीतते गए। हर बार घर में कोई बीमार पड़ता, मेरी नजरें अनजाने में कैलेंडर पर चली जाती। 1 साल बाद मेरे ताऊजी का अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाते वक्त मुझे रजिस्टर की याद आई। मैंने छुपकर अलमारी खोली, वही नाम, वही तारीख, आज की। जब शमशान से लौटे, धुएं की गंध कपड़ों में बसी थी और मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। ये इत्तेफाक नहीं था। उस रात मैंने रजिस्टर फिर खोला, पूरा पढ़ा। सबसे पुराने पन्नों में नाम नहीं, सिर्फ रिश्ते लिखे थे। बड़ा बेटा, बहू, पहली संतान। जैसे जैसे पन्ने नए होते गए, लिखावट साफ होती गई। आखिरी पन्नों पर लिखावट मेरी जैसी थी, वही टेढ़े अक्षर, वही आदत से ज्यादा जगह छोड़ना। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने वो पन्ने पलटे जिन पर अभी कोई नाम नहीं था। एक खाली पन्ने के ऊपर पेंसिल से हल्का सा निशान था, जैसे कोई लिखने वाला हो पर रुका हो। कदमों की आहट आई। पीछे से मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। आप अलमारी क्यों खोल रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जैसे वो सवाल नहीं, चेतावनी दे रही हो। मैंने पहली बार सब कुछ बताया, रजिस्टर, तारीखें, माँ का नाम। वो चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, दादी ने मुझे शादी से पहले बुलाया था। ये सुनकर मेरे पेट में अजीब सा दर्द उठा। उन्होंने कहा था, अगर कभी अलमारी खुले तो आखिरी पन्ना मत पढ़ना। मैंने पूछा, आखिरी पन्ने पर क्या है? वो बोली, उन्होंने कहा वहां लिखने वाला खुद होता है। उस रात हम दोनों ने तय किया रजिस्टर को जला देंगे, सुबह होते ही। लेकिन सुबह होने से पहले ही हवा सरसराती है। अलमारी अपने आप खुल गई। मैं जागा तो देखा रजिस्टर फर्श पर खुला पड़ा है। आखिरी पन्ना, उस पर 2 नाम लिखे थे, मेरा और मेरी पत्नी का। तारीख, आज से ठीक 20 साल बाद की। नीचे नई लाइन में एक और नाम लिखने की जगह खाली थी। मैं चीखा। पत्नी ने मुझे पकड़ा। 20 साल हैं, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था, वो उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। उस दिन से घर में हर चीज बदल गई। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी। हर त्योहार, हर जन्मदिन मुझे एक कदम नजदीक लगता। माँ को देखता तो मन में तारीख घूमती रहती। 5 साल बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। जिस दिन रजिस्टर में लिखी तारीख थी, उसी दिन वो चली गई। मैं टूट गया। उस रात मैंने रजिस्टर फाड़ने की कोशिश की। पन्ने फटे नहीं, जैसे चमड़ा नहीं, किसी जिंदा चीज की खाल हो। गुस्से में मैंने अलमारी पर हथौड़ा मारा। लकड़ी टूटी, लेकिन अंदर कुछ और था। एक छोटा सा आईना पीछे छुपा हुआ।
आईने में मैंने अपना चेहरा देखा, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। वो कुछ लिख रहा था रजिस्टर में। मेरी लिखावट, मेरी आंखों के सामने मेरे ही हाथ पन्नों पर चल रहे थे। मैंने आईना तोड़ दिया। दरवाजा चरमराया। घर के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। उस रात पत्नी ने सच बताया। दादी ने उसे कहा था, इस परिवार में एक नियम है, हर पीढ़ी में कोई एक होता है जो अलमारी का हिसाब रखता है। वो जानता नहीं कि वो लिख रहा है। मौतें पहले से तय नहीं होती, लिखी जाती हैं, और लिखने वाला धीरे धीरे वही बन जाता है जो दादी थी। मैंने पूछा, दादी क्यों चुनी गई थी? पत्नी बोली, क्योंकि उन्होंने आखिरी पन्ना पढ़ लिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूर घंटी फिर से बजी। मैंने आईने के टूटे टुकड़ों में खुद को देखा। आंखों में वो डर नहीं था जो होना चाहिए था। वहां एक अजीब सी स्वीकार्यता थी। आज 20 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी अभी भी मेरे साथ है। रजिस्टर फिर अलमारी में है। मैं अब उसे जलाने की नहीं सोचता। बस हर कुछ महीनों में खोलता हूँ, देखता हूँ कि कोई नई तारीख तो नहीं जुड़ी। कल मैंने देखा आखिरी पन्ने पर उस खाली लाइन में एक नाम उभर रहा है, मेरी बेटी का। मैंने पेंसिल उठाई, हाथ अपने आप चलने लगे। कदमों की आहट बाहर से उसकी हंसी सुनाई दे रही थी, और अलमारी की लकड़ी जैसे संतुष्ट होकर धीरे से बंद हो गई। उसके बाद मैंने पेंसिल गिरा दी। नाम पूरा नहीं लिखा था, सिर्फ पहला अक्षर उभरा था, जैसे अलमारी खुद मुझे परख रही हो, मैं अब भी वही हूं या नहीं। उस रात पहली बार मैंने रजिस्टर बंद करके अलमारी में नहीं रखा, उसे अपने पास रखकर सोया। हवा सरसराती है कमरे में, जैसे किसी ने नाराज होकर सांस छोड़ी हो। अगले दिन से अजीब बातें होने लगी। मेरी बेटी जिस कमरे में जाती, घड़ी वहीं रुक जाती। कैलेंडर के पन्ने अपने आप उलट जाते, और जिन तारीखों पर रजिस्टर खाली होता, वहीं स्याही के हल्के धब्बे दिखने लगते, जैसे कोई अदृश्य हाथ जल्दबाजी में लिखना चाहता हो। मैंने तय किया, अगर ये बोझ किसी को देना है तो मुझे नहीं देना। मैं शहर छोड़कर चला गया। अलमारी वहीं छोड़ दी, बिना पूजा की थाली, बिना चाबी। महीनों तक कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा शायद नियम टूट गया है। लेकिन एक रात ट्रेन में बैठा था, तभी मोबाइल पर घर की तस्वीर आई। मेरी पत्नी ने भेजी थी। अलमारी खुली हुई, रजिस्टर फर्श पर, आखिरी पन्ना पूरा लिखा हुआ। नाम मेरा नहीं था, वो नाम उस रिश्तेदार का था जिसने मेरी जगह घर संभालने की जिम्मेदारी ली थी। तारीख अगले हफ्ते की। मुझे समझ आ गया, हिसाब बदला जा सकता है, बस किसी को अलमारी के सामने खड़ा होना पड़ता है। मैं वापस नहीं गया, आज भी नहीं। मेरी बेटी ठीक है, शायद इसलिए कि मैंने आखिरी पन्ना पूरा नहीं पढ़ा, शायद इसलिए कि अलमारी को नया हाथ मिल गया। और कभी कभी रात में जब दूर घंटी सुनाई देती है, मुझे लगता है दादी की अलमारी अब भी किसी नई शादी का इंतजार कर रही है।